देश के 53वें सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत शपथ के बाद भाई बहन के पैर छुए। पूर्व सीजेआई गवई से गले मिले, मोदी शाह से मिलने पहुंचे। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद उन्होंने वहां मौजूद बहन एवं बड़े भाई के पैर छुए। इस कार्यक्रम में उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। वे पूर्व सीजेआई बीआर गवई से गले मिले। इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी रही। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीजेआई गवई ने एक नई मिसाल कायम की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने अपनी आधिकारिक गाड़ी राष्ट्रपति भवन में ही अपने उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत के लिए छोड़ दी। सीजेआई सूर्यकांत ने बेंच जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस अतुल एस चंदोरकर के साथ कोर्ट रूम 1 में आधिकारिक कार्यवाही शुरू की। जस्टिस सूर्यकांत अब 5 मेंबर वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हेड भी होंगे। 5 मेंबर वाला कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनता है और हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर पर फैसला करता है, उसमें अब सीजेआई कांत और जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस वीवी नागरत्ना, जस्टिस के माहेश्वरी और जस्टिस MS संदेश शामिल होंगे। 3 सदस्यों वाले कॉलेजियम जो कि कोर्ट के जजों को सुनता है, SGI और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस वीवी नागरत्ना सदस्य होंगे। भले ही जस्टिस कांत का सीजेआई के तौर पर लगभग 15 महीने का कार्यकाल है, कॉलेजियम में फिर से एक बदलाव होगा जब जस्टिस माहेश्वरी 28 जून 2026 को रिटायर होंगे। जस्टिस PS नरसिम्हा कॉलेजियम के सदस्य बनेंगे। सीजेआई कांत ने रिटायर्ड होने के बाद जस्टिस JB पादरीवाला कॉलेजियम में शामिल होंगे। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा
माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।